आज हम लेक्चर नंबर 8 लेके आए हुए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि अभी तक जितना भी पढ़े, जैसे हम 8.1 का पूरा सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब उससे आगे हम पढ़ने के लिए पहले क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे। फार्मूला देखते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। पहले फार्मूला जो भी जितना देखते हैं सब फार्मूला प्रूव करके और सब कुछ देखते हैं। चलिए हम पहले जो फार्मूला पढ़े उसको थोड़ा भी रिविजन कर लेते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है। अब देखिए हमको जो पी स्क्वायर निकालना रहेगा, हमको क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एच में इसका ये क्या ये बड़ी है, इसमें एच स्क्वायर में माइनस कर देंगे बी स्क्वायर। अब जब हमको कहा जाएगा कि बी बराबर निकालने के लिए, बी बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे बी, तो क्या करेंगे एच में माइनस पी कर देंगे, एच में क्या करेंगे घटा देंगे पी का, तो निकल जाएगा मेरा। देखिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ हमको पी निकालना है तो क्या करेंगे, एच में माइनस कर देंगे बड़ा, इसे घटा देंगे। इसके बाद बी क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकालना होगा, फिर एच से क्या करेंगे पी घटा देंगे, निकल जाएगा। अब देखिए हमको क्या कहते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है। तो हमको जो एच बराबर पूछे जाएगा, हमको स्क्वायर बराबर एच बराबर, हम क्या एच बराबर स्क्वायर हटेगा क्या जाए रूट आ जाएगा, इस साइड क्या रूट है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एच बराबर। इसी तरह हमको पूछा जाएगा पी स्क्वायर बराबर होता है, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब हमको सिर्फ पी बराबर क्या कहते हैं, अब सिर्फ पी बराबर निकालने के लिए हमको क्या कहते हैं, रूट अंडर क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमको कहता है अब क्या बी स्क्वायर बराबर हम देखें, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर देखें। इसी तरह हमको बी बराबर निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम समझ गए। देखिए एच स्क्वायर बराबर रहेगा तो हम लिखे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब पी बराबर निकालना होगा तो एच के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर निकालना रहेगा तो हमको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब भी क्या होगा दोनों से क्या एच का ही घटाना हो जाए, स्क्वायर दोनों से पी स्क्वायर है बी स्क्वायर कुछ भी निकालना पड़ेगा तो एच में घटाना होगा। पी स्क्वायर निकालना रहेगा तो एच को बी में घटाएंगे, और जहाँ बी निकालना रहेगा तो पी को एच में घटाएंगे, इसलिए करेंगे। हम देख लिए बी स्क्वायर बराबर और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर देख लिए, उसके बाद एच स्क्वायर बराबर होता है इतना, तो एच बराबर निकल लगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बराबर निकालना रहेगा तो पी बराबर रहेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब पी सिंपल पी निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब समझिए। अब इससे आगे हम रेशियो पढ़ते हैं कि देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। देखिए हम कैसे इसको याद किए, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा हम कैसे याद किए। हम मेरे पास का देखिए होता है क्या, पी एच और बी होता है, यही तीन होता है, और सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या एच होता है। हम क्या करेंगे पहले पी से स्टार्ट करेंगे, पी से लेके जाएंगे एच के पास। हमको साइन पूछा तो पी बटे एच, अब चलेंगे एच पी ले लिए तो उसके चलेंगे बी बटे एच, कॉस हुआ बी बटे एच। अब पता है दोनों से भजा ले लिए, दोनों का पी से एच से दोनों का ले लिए। अब क्या करना है बचा को नहीं, अब पी बटे बी, पी बटे बू गया टेन। हम देखिए अब साइन बटे पी बटे एच, अब लेंगे कोस थीटा बराबर होता है क्या कॉस पी बटे एच तो लेंगे, अब लेंगे बी बटे एच, अब बी से लेंगे बी बटे एच, अब टेन से लेंगे, दोनों में एच ले लिए तो बचा क्या पी और बी ना, तो हम क्या अब लिख देंगे पी बटे बी लिख देंगे हम। मेरा टेन थीटा बराबर पी बटे बी हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे बी, टेन थीटा बराबर पी बटे बी हो गया। अब इसी तरह देखिए साइन का उल्टा क्या आता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या आता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है, साइन का उल्टा हो गया तो कोसेक थीटा हो गया तो उसका साइन पी बटे एच तो उल्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या एच बटे पी। अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक थीटा का क्या होता है कोस हुआ बी बटे एच तो सेक हो गया एच बटे बी हो गया। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट बड़ा क्या टेन हो गया पी बटे बी तो कोट हो गया बी बटे पी हो जाएगा। ये हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह इसको एक तरह याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। हम उससे अच्छा नहीं, हम स्टार्ट करेंगे पी से गए एच के पास, फिर बी से जाएंगे एच के पास, तो साइन हुआ पी बटे एच, कॉस हुआ बी बटे एच, टेन करेंगे तो अब दोनों में पी और बी ले लेंगे,
पी और बी ले लेंगे, टेन पी बटे बी हो गया। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं, समझ आए। अब आगे चलते हैं अगला। अब कहते हैं हमको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आता है। अब कहते हैं साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर, जब इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, तो हम देखते हैं। इसका फार्मूला क्या आ गया, पी बटे एच, उसके बाद देखिए गुणा किए कोसेक का क्या हुआ, एच बटे पी, दोनों को गुणा करते हैं, एच पी कट गया, पी कट गया, बराबर एक बार में कटा, एक गुना एक करेंगे एक, मेरा क्या होगा साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होगा 1। हमको जब भी याद रखना है साइन इंटू कोसेक बराबर क्या आता है 1 होता है। अब दूसरा में चलते हैं, हम कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा क्या आता है सेक गुना करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या आता है। तब कॉस का उल्टा हम क्या लेंगे, पी बटे एच, कॉस का बी बटे एच, उल्टी कोसेक का क्या हुआ एच बटे बी, तो फिर एच कट गया, बी कट गया, बराबर हो गया 1। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं कोसेक इंटू कोसेक बराबर क्या आता है 1 होता है, हो गया। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आता है। इसमें भी टेन पी बटे बी और कॉट हो गया बी बटे पी, दोनों कट गया बराबर हुआ 1। तो हम लिख सकते हैं कि 1 हुआ। अब देखिए कितना फार्मूला पढ़े हम, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 60 बड़े क्या साइन इंटू कॉस बराबर 1 हो गया, एक प्रूफ कर लिए 1 हो निकलता है, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है और टेन इंटू कॉट बराबर 1 होता है, ये समझिए। अब अगला देखते हैं, अब देखिए सिर्फ देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको साइन थीटा निकालना क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर हमको साइन थीटा बराबर 1 लिख लिए। अब देखिए इधर गुना में उधर जाकर क्या होता है भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, गुना में मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, इस वजह हो जाएगा कोसेक थीटा। जब हमको कहीं पे लिखा रहेगा 1 बटे कोसेक थीटा, तो उस जगह पे हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जब साइन थीटा रहेगा तो उस जगह पे 1 बटे कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, इसके बराबर। अब देखिए एक तरह हम यहाँ समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए 4 बराबर 2 गुना 2, ये क्या है 4 गुना 2 बटे 2, दोनों बराबर है, किसी जगह इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, इस दोनों के जगह पे वही हुआ सेम, मान तो सेम है। उसी तरह साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा या 1 बटा कोसेक थीटा बराबर साइन, तो बात दोनों 4 पे इस दोनों का गुना भी करेंगे 4 होगा और यहाँ 4 भी लिखा हुआ है। इसी तरह हम इस दोनों जगह पे किसी को भी लिख सकते हैं, ऐसा इस जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, हो गया। आप इसमें समझिए। अब जब हमको पूछा जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या कहते हैं, कोसेक थीटा निकालना रहेगा तो फिर वही होगा 1 बटे साइन थीटा। अब समझ लीजिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होगा, उसी तरह साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, ये दोनों का क्या मान होगा सेम। अब जब कहीं कोसेक थीटा की जगह 1 बटे साइन भी यूज कर सकते हैं, 1 बटे साइन की जगह कोसेक भी यूज कर सकते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं हम क्या कहते हैं, एक नंबर इसको अब चलते हैं 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में क्या कहते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह आप क्या कहते हैं, हमको कॉस थीटा भी निकालना है, तो जब हमको कॉस थीटा निकालना रहेगा तो 1 बटे हम सेक थीटा लिख सकते हैं। जब सेक थीटा निकालना रहेगा तो हमें 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। जब पूछा जाएगा कॉस को कॉस थीटा के लिखिए क्या कहते हैं सेक के रूप में, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक के रूप में लिख देंगे। अब पूछा जाएगा सेक थीटा को लिखिए कॉस के रूप में, सेक थीटा को जब हम कॉस के रूप में लिखने के लिए अगर बोलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, हो गया। अब चलते 3 नंबर में। अब देखिए 3 में देखते हैं क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। अब उसमें भी हमको सेम चीज़ है कि टेन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, टेन थीटा लिखे बराबर 1,
इधर गुना बीच में गुना इधर जाएगा क्या भागा जाएगा तो भागा तो 1/cot थीटा 1/cot थीटा इधर गुना में तो जा जाके भागा में हो जाएगा। अब उसी तरह हमको क्या करेगा cot थीटा निकालने के लिए कहेगा तो cot थीटा निकालने के लिए हमको कहेगा जब cot थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1/tan थीटा tan थीटा बराबर 1/cot। अब जब हमको cot थीटा निकालना पड़ेगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इसी तरह हमको पूछा जाएगा tan थीटा को रखिए क्या कहते हैं cot थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा लिख देंगे। जब पूछा जाएगा हमको क्या कहते हैं cot थीटा को लिखिए tan थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं। समझ लिए यहाँ तक। अब देखिए हम करें चौथा सवाल में चौथा हम पढ़ते हैं एक देखिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फार्मूला भी पूछा जाता है और क्या कहता है ये मतलब क्वेश्चन आता भी है। देखिए अब ये पूछा जाए यहाँ तो अभी क्या कि मल्टीप्लाई वाला पढ़े हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई के साइन इंटू कोसेक बराबर होता है 1। अभी करें मतलब उसके बाद करें साइन इंटू कोसेक बराबर होता उसके बाद हम क्या पढ़ें कि tan इंटू कॉट बराबर 1 और पढ़ें क्या साइन इंटू कोसेक पढ़ें उसके बाद पढ़ें कॉस इंटू सेक इंटू बराबर 1 होता है। अब हमको डिवाइड में बोलता है जब पूछा जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा यही दो पूछा जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा तो क्या होगा क्या होता है क्या होगा। तो हम इसको पहले प्रूव करते हैं देखते हैं। देखिए साइन का क्या आता है साइन बराबर होता है p/h तो भागा के बटे हम इसको भाग दे दिए। कॉस का होता है b/h कॉस बटा b/h हम इसको तोड़ने के लिए लिख सकते हैं इसको b/h इसको हम तोड़ते हैं p/h लिखे ये भागा में है जिस इसको ये रूप में ऐसे में b/h है हम इसको भीम का जिसे बोलते हैं भागा इसे पर में जब p/h है तो ये क्या गुणों में जाएगा तो ये h क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा और b क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो h कंप्लीट हो गया तो क्या निकला p/b निकला। p/b किसका फार्मूला है p/b किसका है देखिए p/b किसका है यहाँ देखिए p/b tan थीटा का क्या होगा tan थीटा का। हम समझ गए क्या हम समझ गए कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा ये इंपोर्टेंट बटे वाला क्या डिवाइड वाला याद रखना है साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर tan थीटा। और एक चीज़ और देखिए जो इस पर हमको कहीं पे लिखा रहेगा कि साइन थीटा स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा तो क्या होगा। अब स्क्वायर है इस पर क्या होगा तो स्क्वायर रहेगा तो वो भी क्या कर जाएगा tan पे स्क्वायर चले जाएगा इस पर क्या हो जाएगा tan पे स्क्वायर चले जाएगा tan थीटा पे स्क्वायर चले जाएगा। इसी तरह हमको जहाँ इस पर रहेगा फिर देखिए एक मतलब साइन थीटा स्क्वायर tan रहेगा फिर लिखेंगे हम साइन कोस tan पावर थीटा। देखिए साइन पे क्या tan 10 पावर है कोस पे 10 पावर तो tan का क्या होगा tan भी क्या होगा tan बराबर होगा tan थीटा 10 पे पावर थीटा हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा उस पर कुछ भी रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या tan थीटा। देखते हैं अब हम क्या पढ़े पहले देखिए मल्टीप्लाई पर देखिए डिवाइड साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हम समझ गए क्या होता है tan थीटा। अब इसी तरह हम क्या कहते हैं कोस थीटा निकालते हैं क्या कहते हैं कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे क्या कहते हैं साइन थीटा। अब इसका हम देखते हैं इसमें देखिए साइन कोस का क्या होता है b/h कोस का बराबर क्या होता है b/h और भागा इसमें क्या कहते हैं भगा देंगे हम किससे साइन का p/h। हम इसको समझते हैं p/h इसको हम भागा लिख सकते हैं p/h। अब देखिए p/h इसको गुणों में करेंगे तो h ऊपर जाएगा p नीचे आ जाएगा। देखिए cos b/h हुआ साइन p/h तो हम इसको लिख सकते हैं इससे b/h क्या कहते हैं भागा p/b इसको हम तोड़ लेते हैं b/h ये गुणों में h ऊपर चल जाएगा p नीचे आ जाएगा। देखिए अब हम देखते हैं p/b क्या होता है साइन क्या होता है p/b होता है और यहाँ b/p हो गया साइन tan का तकनीक हुआ था p/b और क्या कहते हैं b/p है तो ये किसका ये हो गया कॉट का ये क्या होगा कॉट थीटा बराबर था p/b। हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। इस दोनों का हम प्रूव करके देख लिए। इसको हम जब हमको दिया रहेगा यहाँ क्या कहते हैं देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा तो हम तब क्या लिख सकते हैं
तब भी हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। जब पूछा जाएगा कि हमको लिखा गया कॉस स्क्वायर कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन पे पावर 4 थीटा, तो क्या होगा, तो कॉट पे भी क्या होगा, कॉट पे भी पावर 4 थीटा हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह हमको साइन पे लिखा रहेगा, साइन पे रहेगा साइन थीटा पावर 3 बटे कोस पावर 3 थीटा बराबर क्या होगा, 10 पावर 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए इतना पढ़े, अभी तक में जो भी पढ़े, हमें एक टेस्ट आप सबसे पूछते हैं, वो चीज़ बात बताइए। जैसे हमको पूछते हैं आप सबको कि कोस थीटा बराबर क्या आता है, बताइए कोस बराबर क्या होता है। उसके बाद बताइए क्या कहते हैं टेन बराबर क्या होता है। और उसके बाद बताइए कि आप लिखिए क्या कहते हैं कोस, तो 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है। टेस्ट में बताइए 2 3 4 1 बटे 10 थीटा बराबर बताइए। जो अभी हम आप सबको पूछें उसमें 5 सवाल देते हैं, वो बताइए। जब पूछा जाएगा आपसे क्या कहते हैं रूट अंडर को सवाल हमको अभी बताइए आप टेस्ट में। हम देखिए कॉस बराबर क्या बताए, बी बटे एच, बी बटे एच। 10 बराबर क्या होता है, पी बटे बी। 1 बाय कॉस किसका बताए थे, क्या होगा, सेक बराबर सेक थीटा बराबर। तो मतलब 1 बाय 10 किसका बताए थे, कॉट थीटा बराबर। ये रूट किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, हम किसका है, एच का फार्मूला है, एच का फार्मूला है। इतना आपको देखें।